साइफर को अमरीकी साजिश कहना बानी पीटीआई का झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर का इल्जाम झूठा था। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में बयान। सवालों के जवाब देते हुए कहा, रूस के दौरे के बाद भी अमरीका ने उन्हें हटाने का मुतालबा नहीं किया था। पीटीआई हुकूमत जाने के बाद कत्ल की धमकियां दी गईं। बोले, अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर अमरीका ने पाकिस्तान से खदशात का इजहार किया। अमरीका को पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी पर भी तशवीश है। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान झूठ झूठ के नारे, शोर शराबा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर छानबीन हुई चाहिए। डोनाल्ड टू की पाकिस्तान से मुतल्लिक समात में बयान। कहा, आज़ाद मुबस्सरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ नताइज वाले हलकों में दोबारा पोलिंग करानी चाहिए। ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम देखना चाहता है। इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तानियों को मालूमात तक रसाई नहीं मिल रही। पाकिस्तान में सेंसरशिप के बावजूद कई बहादुर सहाफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। बोले, पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल बायस तशवीश है। पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को कर्जों के बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान इस बहरान से निकले। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम अमेरिका के लिए भी जरूरी है। अमेरिका की पूरी कोशिश है पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पूरा ना हो। समझ नहीं आता, पाक ईरान गैस पाइपलाइन में सरमायाकारी कौन करेगा? कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो तो बड़े इदारे बड़ी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा डोनाल्ड लू अमरीकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटी को बयान। कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर पाकिस्तान से राब्ते में है। डोनाल्ड लू ने अमेरिका में भारतीय दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। कमेटी को बताया, अमेरिका में अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारत मुलव्विस था। भारत से आला सतह पर मामले को उठाया। बोले, अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाके पर हमले जारी हैं। अफगान तालिबान यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। हमारा सबसे अहम मकसद है कि दहशतगर्दी का सामना करने वाले पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करें। पूरी कौम को बयानिए के पीछे लगाया, हम कोई गुलाम हैं। कहा कि जी पोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। बानी पीटीआई ने साइफर पर झूठ बोला, अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए, कौमी मफाद को दाव पर लगाने वाली दुनिया के सामने रुस्वा हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारल कहते हैं, सियासी बयानी को फरोग देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। आपके बयानी का तिया पांचा हो गया, आप मुसद्दिका झूठे साबित हो गए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई गैर मुल्की मुदाखलत के दरवाजे खोल रही है। गुलामी नामंजूर कहने वालों ने अमरीकी अरकान कांग्रेस के घरों के दरवाजों पर डेरे लगाए। पीटीआई बैरूनी मदद से बानी पीटीआई को एनआरओ दिलवाने की कोशिश कर रही है। गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। आईएसपीआर ने बताया, दहशतगर्दों के 8 रुकनी गिरोह की गवादर पोर्ट अथॉरिटी में दाखिल होने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस के 2 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन की हुर्मत पर कुर्बान। डीजी खान के सिपाही बहार खान और खैरपुर के सिपाही इमरान अली ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबूताश करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा, अफसरान जवानों ने हमलावरों के खिलाफ बहादुरी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ है।
सरहद पार से दहशतगर्दी कबूल नहीं, बरादर मुल्क आए बैठे मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाहेमल तैयार करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा आज हमें IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। एलिट कल्चर मुकम्मल खत्म करना होगा, मईशत पांव पर खड़ी करेंगे। SIFC बड़ा जानदार निजाम है, इसके जरिए हमने काफी काम किया, अब नए मैंडेट के साथ इन मंसूबों पर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना अरकान का तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। SIFC की एपेक्स कमेटी का तारफी इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत, आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त आइंदा माह मिलेगी। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। मुआहदे के बाद पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट बढ़कर 92.5 सेंट पर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने FPR में इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। खजाना, तिजारत, कानून, सनत व पैदावार की वुज़रा कमेटी अरकान में शामिल। स्टीयरिंग कमेटी FPR रिफॉर्म्स प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेगी। इस्लाहात में तेजी लाने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी समिट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट है। अच्छा, 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान, कोशिश करूंगा जस्टिफाई करूं। वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। इक्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। पाकिस्तान में एक अजीम मैशत बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा सागदार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन अफसरान से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी मिशंस को सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए। रवायती सिफारतकारी के साथ इक्तिसादी सिफारतकारी को तरजीह देने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा सागदार लंदन से ब्रसेल्स पहुंच गए। पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी, कहा अगर इन्हें बदमाशी का शौक है तो जवाब देने की ताकत रखता हूँ। मेरे सूबे के लोग अपना और अपने वज़ीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नवाज शरीफ पर थाना कैंट में गद्दारी की FIR पड़ी है। ऐसा न हो कि मैं वो FIR निकलवा कर आपके घर भी पुलिस भिजवा दूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का जवाबी वार, कहा 9 मई के मुकदमात में इश्तहारी शख्स धमकियां दे रहा। अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले की ज़हनी हालत पर पहले ही शक था। 3 दिन पहले गंडापुर वज़ीर आज़म के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। गंडापुर साहब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। किसी दहशतगर्द तंजीम को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। हेडक्वार्टर्स के दौरे पर गुफ्तगू, कहा इंतहा पसंद नजरिए के खिलाफ कौमी बयानी की बड़ी पैमाने पर तरवीज करना होगी। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामी हिकमत अमली तरतीब देंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगले हफ्ते इजलास तलब कर लिया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा 15 जनवरी को ट्रायल शुरू हुआ, 26 को ट्रायल जज ने सरकारी वकला मांग लिए। ये जज के मिसकंडक्ट का केस है। सरकारी वकला ने एक ही दिन में तमाम गवाहों पर जरा मुकम्मल की। जस्टिस मियां गुल हसन ने हैरानी से इस्तफसार किया, एक ही दिन में अदालत ने एडवोकेट जनरल से दोनों सरकारी वकला की CV तलब कर ली। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान की एंट्री का रिकॉर्ड तलब।
بانی پی ٹی آئی نے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کی صدا. وفاق اور پنجاب میں حکومتوں کی تشکیل معطل کرنے کی اپیل. درخواست میں موقف اپنایا. غیر متعصب ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے. 8 فروری کے الیکشن میں جیتنے والوں کو فراڈ نتائج سے ہرانے کی تحقیقات کی جائیں. سینیٹ الیکشن کے لیے خیبر پختونخوا سے اعظم سواتی، مراد سعید سمیت 12 امیدواروں کے کاغذات مسترد. پنجاب سے زلفی بخاری، صنم جاوید، ثریا نسیم سمیت 7 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد، 21 کے منظور. الیکشن کمیشن نے سینیٹ الیکشن کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا، جس کے مطابق سیاسی جماعتیں اور امیدوار نظریہ پاکستان اور سالمیت کے خلاف بیان نہیں دیں گے. کوئی ایسا بیان نہ دیا جائے جس کا مقصد آرمڈ فورسز، پارلیمنٹ یا عدلیہ کی تضحیق ہو. سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی صورت الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے سے اجتناب کریں گے. حماد اظہر نے تحریک انصاف کے تنظیمی عہدے سے استعفیٰ دے دیا. کہا سوچ بچار کے بعد پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا. سمجھتا ہوں پنجاب میں پارٹی کی مؤثر قیادت کے لیے گراؤنڈ پر موجود ہونا ضروری ہے. بانی پی ٹی آئی تک براہ راست رسائی ضروری ہے. بطور کارکن کام کرتا رہوں گا. بظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے برطرف کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. صدر مملکت نے برطرف کرنے کی منظوری دی. بظاہر نقوی کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا. دوسرے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ تو کل کو ہم پھر کیا وزیر اعظم بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. جب الیکٹڈ آپ کا پارلیمنٹری سسٹم ہے تو آپ پارلیمنٹ سے لائیں نا، آپ وزیر خزانہ کو بھی الیکٹ کروائیں. دوسرے ملکوں میں وزیر خزانہ باہر سے نہیں لایا جاتا. کیا کل وزیر اعظم بھی امپورٹ کریں گے؟ جب پارلیمنٹ ہے تو وزیر خزانہ وہاں سے لیں. وفاق کے وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کی AMI نیوز سے گفتگو. کہا اسحاق ڈار فائنانس بہتر سمجھتے تھے لیکن پرائیویٹ سیکٹر ان سے زیادہ خوش نہیں تھا. موجودہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بہت تعریف سنی ہے. اللہ کرے وہ معیشت کا مسئلہ حل کر دیں. حکومت کو بانی پی ٹی آئی سے بات کرنی چاہیے. لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 2 زخمی. دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. ISPR کے مطابق دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. ہرنائی میں کوئلے کی کان میں دب کر 12 مزدور جاں بحق، 6 کانکن زخمی حالت میں اسپتال منتقل. قیمتی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس. زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت.